शहबाज शरीफ मखलूत हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म, मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत साजी का इब्तदाई खाका तैयार कर लिया। इत्तेहादियों से राब्तों में तेज़ी। MQM पाकिस्तान के वफ़द ने वफ़ाक़ में ताउन की यकीन दहानी करा दी। नवाज शरीफ कल आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात और मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में मिलेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हुकूमत साजी के लिए लाहौर में डेरा। बिलावल को भी इस्लामाबाद से तलब करके मुशावरत। शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत एहसन इकबाल, साद रफीक समेत नून लीग के बड़े वफ़द की मुलाकात। पहले CC का इजलास जब हुआ था इलेक्शन के दौरान, तो हमने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं। अब CC ने फैसला करना है कि हमने अगला रोड मैप हमारा क्या हो। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे या नहीं, पीपल्स पार्टी कल मरकजी मजलिस आमला के इजलास में हतमी फैसला करेगी। नून लीग को बता दिया 16 माह शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म रहे, अब वज़ारत उज़्मा बिलावल भुट्टो को मिलनी चाहिए। फैसल करीम कुंडली की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। सीनियर पार्टी रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो को अपोजिशन लीडर बनने की तजवीज़ दे दी। हुकूमत साजी के लिए नून लीग के मुत्तहदा से बुनियादी नुकात तय। लीगी हुकूमत बनने पर MQM ने सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। कराची में विफाकी तरक्याती मनसूबों में ऑन बोर्ड रखने का भी मुतालिबा। 3 आईनी तरामीम से मुतालिक शराइत भी वाज़ेह कर दी। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को मुत्तहदा और पीपल्स पार्टी में मसालेहाना किरदार अदा करने की हिदायत। गवर्नरशिप मांगी, ना हुकूमत साजी पर बात की। मुल्क को सिर्फ बहरान से निकालने की तजावीज़ दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मौक़िफ़। हुकूमत साजी के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हमारे दरमियान पाकिस्तान को जो दरपेश ख़तरात हैं, पाकिस्तान को दरपेश अंदेशे हैं, उस पर बात हुई है और उसको निकालने के लिए बाहमी ताउन की बात हुई है। नून लीग में शामिल होने वाले आज़ाद अरकान की तादाद 5 हो गई। लाहौर से तहरीक इंसाफ की हिमायत से मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर का भी लीगी क़यादत पर इजहार एतमाद। अवामी मसाइल के हल के लिए नून लीग की हिमायत का फैसला किया, अपने घर वापस आ गया। वसीम कादिर का ऐलान। राजा खुर्रम शहजाद, बैरिस्टर अकील मलिक, शमशेर मज़ारी और मोहम्मद खान बुक्टी का भी लीगी क़यादत पर एतमाद का इजहार। तहरीक इंसाफ की हिमायत से कामयाब 2 दर्जन से ज़ायद अरकान से पीपल्स पार्टी और नून लीग के राबतों की इत्तला। बैरिस्टर गौहर ने उमर खान नियाज़ी के जरिए आज़ाद अरकान से इस्तीफ़े और वफादारियाँ ना बदलने के हल्फनामे तलब कर लिए। पार्टी पोजीशन बन जाने के बाद हुकूमत साजी पर बात की जाएगी। दोबारा गिनती की दरखास्तें मंजूर ना हुई तो अपोजिशन में बैठेंगे। बैरिस्टर गौहर का TV को इंटरव्यू। गुज़िश्ता रोज़ दी गई एहतजाज की कॉल वापस ले ली। पंजाब में आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे जीती है। ECP रिकॉर्ड के मुताबिक सो फार 137 जो नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवारों के नाम लगी हैं। हमारा नंबर जो है वो 150 और 160 के दरमियान आज होगा। 155 तक नंबर हमारा है इस वक्त। वज़ारत आला नून लीग का हक। नाम का ऐलान नवाज शरीफ खुद करेंगे। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा कबूल नहीं। नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करने वाली जमात खैबर पख्तूनख्वा में ढोल बजा रही है। लीगी रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ का PTI पर इंतखाबी नताइज मशकूक करने का इल्ज़ाम। मुल्क की मुआशी सूरत हाल के लिए मुफाहमत की सियासत ज़रूरी करार दे दी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 10 और सूबाई असम्बलियों की 16 नशिस्तों के हतमी नताइज रोक दिए। फार्म 45 और फार्म 47 में वोटों के फ़र्क का दावा। नवाज शरीफ की दरखास्त पर NA 15 मानसहरा का हतमी नतीजा भी रोकने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में भी कौमी असम्बली के 16 हल्कों के नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल होगी। नवाज शरीफ, मरीम नवाज, यूसुफ रजा गैलानी, ख्वाजा आसिफ की जीत पर मुखालिफिन का एतराज़। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली और नताइज में ताख़ीर के खिलाफ
मुख्तलिफ सियासी जमातों का कई शहरों में एहतजाज। जमीयत उलमा इस्लाम के सिंध भर में एहतजाज और धरने। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, दादू, खैरपुर, घोटकी, जैकबाबाद और जामशोरो समेत कई शहरों में धरने। कौमी शाहराह ब्लॉक होने से सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। अब में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का हब बाईपास पर धरना। पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा पर आज़ाद उम्मीदवार के हामियों का एहतजाज। कौमी असम्बली में 264 नशिस्तों के मुकम्मल नताइज आ गए। तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 93 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। नून लीग 75 सीटें जीतकर दूसरे और पीपल्स पार्टी 54 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर। एमकेएम की 17, काफ लीग और जेयूआई के 3 अरकान ऐवान ज़ेरी में पहुंचने में कामयाब। दीगर 8 आज़ाद उम्मीदवार भी अपनी अपनी सीटें जीतने में कामयाब। पंजाब में नून लीग ने 137 नशस्तें जीतकर मैदान मार दिया। पीटीआई हिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 112 सीटों पर कामयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों की वाज़ेह अक्सरियत 115 में से 90 नशस्तें जीत ली। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 84 नशस्तों के साथ सरफहरिस्त। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 28 सीटें जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। बलूचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी 11 नशस्तें जीतकर सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून और जेयूआई ने 9 नशस्तें हासिल की। आम इंतखाबात में शहरियों के अजीम मैंडेट का एहतराम और उसे खुलकर तस्लीम करना चाहिए। सदर आरिफ अलवी का ट्वीट। सियासतदानों, जमातों और मुल्की इदारों को इस मौके को कबूल करके फ़ायदा उठाने का मशवरा। बलूचिस्तान में भी हुकूमत साजी के लिए राब्ते। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी इस्लामाबाद पहुँच गए। बलूचिस्तान में पार्टी पोजीशन पर आसिफ अली जरदारी को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आला के उम्मीदवार का हतमी ऐलान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत करेगी। मुत्तहदा के 8 साल बाद जिना ग्राउंड में एंट्री। इंतखाबात में शानदार कामयाबी। एमकेएम की अजीज़ाबाद जिना ग्राउंड में जश्न की तैयारियां। इलेक्शन से एक रोज़ कबल गुलशन इकबाल कराची में होने वाले धमाके को तहकीकाती इदारों ने खुदकुश करार दे दिया। SHO मुबीना टाउन की मुद्दियत में हलाक हमलावर और नामालूम सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाड़काना में सियासी मुखालिफिन के दरमियान वोट देने के तनाज़े पर फायरिंग के तबादले में 2 अफराद जाँ बहक। फायरिंग की जद में आकर पुलिस एहलकार भी चल बसा। DSP और एक एहलकार जख्मी। बिलावल भुट्टो का हलाकतों पर इजहार अफसोस। मुल्जिमान को कानून की गिरफ्त में लाने का मुतालिबा। डेरा गाजी खान में डाकुओं से मुकाबले में एलीट फोर्स का जवान शहीद। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 डाकू मारे गए। एलीट फोर्स के शहीद एहलकार को सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के इमरजेंसी वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। 7 मुलाजिमीन झुलसकर जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक। निगरान वज़ीर सेहत ने अस्पताल पहुंचकर जख्मी की इयादत की। इसराइली फौज ने रफा पर शदीद बमबारी के बाद ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। 19 लाख पनाह गुज़ीनों को इलाका फौरी खाली करने का हुक्म। सहूनियों की एक घर पर बमबारी से मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई शहादतें 28,000 से ज़ायद हो गई। हमास की क़ैद से यरगमालियों की रहाई में नाकामी पर इसराइलियों का तल अवीव में मुजाहिरा। शुरका ने आग जलाकर मरकजी सड़कें ब्लॉक कर दी। रुकावटें तोड़ते हुए नारेबाजी। इसराइली वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालिबा। अमेरिका और बरतानिया के यमन में हौसियों के ठिकानों पर तीसरा बड़ा हमला। मिसाइलों से गाड़ियों और अड्डों को निशाना बनाया गया। 17 हौती जान से गए। बहरे अहमर में बहरी जहाज़ों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा का ऐलान। आज़ादी के लिए फांसी कबूल करने वाले कश्मीरी रहनुमा मकबूल भट्ट की शहादत को 40 साल मुकम्मल हो गए। गासिब भारत सरकार ने तहाड़ जेल में फांसी दी। शहीद का जसद खाकी भी वरसा के हवाले नहीं किया।
ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर चौथी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत लिया। 253 रन हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 174 पर ढेर। माहिर बियर्डमैन और रॉफ मैकमिलन के 3-3 शिकार। PSL सीजन 9 की तैयारियां जोरों शोर से जारी। ट्रॉफी की रुनुमाई मंगल को मुतवक्के। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों की बैटिंग। कतर ने मुसलसल दूसरी बार एशियन फुटबॉल कप जीत लिया। फाइनल में उर्दन को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। फातेह टीम की जानिब से अकरम अफीफ की हैट्रिक। तीनों गोल पेनाल्टी पर किए। लाहौर में 3 रोज़ा फैज़ फेस्टिवल के आखिरी रोज़ भी इल्म व अदब की महफिलें। नामवर अदीबों, शारा, मुफक्किरीन और फनकारों ने मईशत और अदब व सकाफ़त के रुझानात पर रोशनी डाली। गैर मुल्की मंदूबीन भी फैज़ की शायरी के लुत्फ़ व लज्जत के असीर हो गए। कराची के साहिल पर पंजाब से आए हुनरमंद नौजवान के चर्चे ताजमहल समेत रेत से बनाए गए मुख्तलिफ मॉडल्स देखने वालों को हैरत में डालने लगे।